दिल्ली से कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जावेद आलम बोल रहा हूँ। जी जावेद साहब फरमाइए। मुझे कुछ शिकायत है कि करीब मार्च से मुझे जो है ना गैस की प्रॉब्लम ज्यादा है पेट में, और जी। इससे लगता है कि पूरी जो है ना गले जाता है, फिर गैस निकलती है तो थोड़ा सा राहत मिलता है। जी आपकी उम्र क्या है? 45। 45 साल। जी, तो गैस की और प्रॉब्लम है मेरी आपको? वाइफ है, उनको छाई जो है ना चेहरे पे छाई वगैरह होती है। और इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र वही होगा 40 के आसपास। 40। अच्छा देखिए, आप दोनों के लिए एक नुस्खा बताता हूँ और वो दोनों आप लीजिए और आप दोनों को फ़ायदा करेगा दोनों बीमारियों में, यानी उनकी जो चेहरे पे छीपें हो गई हैं उसके लिए भी, और जो गैस है उसके लिए भी, और बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। देखिए 300 ग्राम आपको अलसी लेके हल्का सा भूनकर पाउडर बना लेना है, और इसमें 150 ग्राम इसमें गोंद मोरिंगा डाल लीजिए, इसका भी पाउडर बना लीजिए, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम पानी के साथ, छोटा चाय का चम्मच पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, और एक दिन में 5 बार गर्म पानी पीना है। ऐसा मैं खुद पीता हूँ और काफ़ी वज़न भी कम होता है इससे, एसिडिटी, गैस, पेट का निज़ाम ये ठीक होता है इससे। आप दोनों लोग एक ही नुस्खा लीजिए, मुझे उम्मीद है दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। बेंगलुरु से हमारे साथ जिया हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आपसे से हम लोग चाह रहे थे कि आपसे बात करें। जज़ाकल्लाह, फरमाइए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसी ऐसी दवाएं बताई, जैसे कि किया गोंद है और जैतून का सिरका मेरी अहलिया के लिए मंगवाया। पिछले 2 महीने से वो इस्तेमाल कर रही हैं। डायबिटीज में थोड़ा इफाका नजर आ रहा है अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से। और गोंद मोरिंगा भी मंगवाया आप इसको ये करके, उसे पाउडर बनाना चाह रहा हूँ तो पाउडर बन नहीं पा रहा है। इसमें कूट के पाउडर बनाना चाह रहा था, तो वो कैसे बनाना है साहब? उसको ज़रा सख्त होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। इसको पहले तोड़ लें, खूब तोड़ लें इसको, और जब थोड़ा दरदरा सा हो जाए तो फिर मिक्सी में डालकर चला दें तो पाउडर फ़ौरन बन जाता है। बहुत आसान है ये, पहले तोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसी साबुती डाल देंगे तो शायद ये पाउडर ना बने, तो पहले थोड़ा थोड़ा तोड़ लें और फिर उसमें डालेंगे तो यकीनन उसका पाउडर बन जाएगा और आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, आप हमें कुछ बता रहे थे और वो बात भी अधूरी रह गई थी, उस बारे में हमें बताइए। देखिए, इम्यूनिटी की बात हो रही है पूरी दुनिया में जी, पूरे मुल्कों में, लेकिन इम्यूनिटी यूनानी में है, और यूनानी भी वो जो हमारे किचन में है चीज़ें, इनमें इम्यूनिटी है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन चीज़ों में इम्यूनिटी है, और आपके घर में खाना ऐसा बने कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता रोज़ बढ़ जाया करे। तो वो क्या है? जो भी सालन सब्ज़ी आप बनाते हैं, जो भी आप खाते हैं, उसमें हमारी जो महिलाएं हैं वो इतना सा अदरक, इतना सा लहसुन डालते हैं, और ज़ीरा भी ज़रा सा डालते हैं, काली मिर्च भी ऐसी डालते हैं, लोग ऐसी निकाल के फेंक देते हैं। दालचीनी भी एक लकड़ी डाल देते हैं जिसको सबसे पहले निकाल के फेंक देते हैं। जायफल भी नहीं डालते, या तो डालते हैं तो कुछ नहीं डालते। कलौंजी भी नहीं डालते, कलौंजी काफ़ी तो लोग जानते ही नहीं। इन चीज़ों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी है, और इन चीज़ों में बीमारी से लड़ने की शक्ति है, क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है इनमें। तो जो आप इतना सा कंजूसी से अदरक डालते हैं वो इतनी डालना है, इतना रोज़ाना सालन में, इतना सारा, चाहे पाव किलो ही डाल दें, 150 ग्राम डाल दें, इससे कम ना डालें। लहसुन इतना सा डालते, इतना डालना है, जितना डालते हैं उससे 4-5 गुना ज़्यादा डालना है। ज़रा सा जीरा डालते हैं, 2 चम्मच कम से कम डालिए, 3 चम्मच डालिए। हल्दी
इतनी सी के रंग पीला हो जाए, नहीं 2 चम्मच डालिए पूरी भर के, और जायफल भी डालिए। काली मिर्च डालें तो पीस के डालिए, क्योंकि वो काली मिर्च वैसे के वैसे निकल जाती है बगैर फ़ायदा पहुंचा। पीस के डाल दें, कोई निकाल के फेंकेगा भी नहीं, मिक्स हो जाएगी। अगर आप ऐसा खाना बनाते हैं अपने घर में तो इम्यूनिटी की आपको कमी नहीं है। रोज़ाना ये बॉडी को चार्ज करते हैं और किसी भी वबाई अमराज से लड़ने के लिए काफ़ी है। किसी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये तो मामूल बना लीजिए, अपना रोज़ाना का ये अपना तरीका बना लीजिए। जिन लोगों में इम्यूनिटी नहीं है, कम है, इसके बावजूद भी इम्प्रेस रहते हैं, तो इम्यूनिटी की दवाएं यूनानी में हैं। आप उनका अगर 5 माह का कोर्स कर लें, और जिनमें इम्यूनिटी कम है उनको अपना इलाज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कभी भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। माजून आर केयर रोज़ाना सुबह और शाम 1-1 चम्मच लें। जो शख्स ऐसा जिसमें इम्यूनिटी कम हो, उसको 5-6 महीने में ज़रूरत के मुताबिक क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना मुमकिन है। हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ी हैं, हिना जहां हैं और सलमा है, लेकिन सबसे पहले हम हिना जहां से बात करेंगे जिन्होंने हमें मुंबई से कॉल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हकीम साहब, मैंने ना आपका वो अपने कहा था थायराइड चेक करने के लिए, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो मैंने वो भी कराया तो वो नहीं निकला उसमें। और अपने एलोवेरा का सिरका था पीने के लिए 1 महीने के लिए, तो वो भी पिया मैंने, बट मैंने 3 महीने पिया, फिर भी मेरे हेयर फॉल में कोई भी नहीं है। बहुत पतले बाल हो गए, कुछ तो सोल्यूशन बताओ। हेयर फॉल, अच्छा, बाल रुके नहीं गिरना? नहीं रुका, नहीं बाल बिल्कुल भी नहीं रुके। पतले हैं आपके या गिरते हैं, क्या कहना चाहती हैं? पतले भी है और गिरते भी हैं। अच्छा, देखिए थायराइड तो है नहीं आपको, और एक इलाज है अगर आप कर लें। 1 नारियल पानी रोज़ाना पीना है आपको। अगर आपके अच्छे हालात हैं तो 1 रोज़ाना पीजिए, थोड़े से अच्छे नहीं हैं तो 2 दिन में 1 पीजिए, उससे भी ख़राब हैं तो 3 दिन में 1 दिन पीजिए, उससे भी कमज़ोर हैं तो 1 हफ्ते में 1 पीजिए, इससे कम नहीं हो सकता। ये आप पीना शुरू कर दीजिए। और अगर कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो उसे रोक दीजिए कुछ दिन के लिए। शैम्पू इस्तेमाल करना है तो कलौंजी का शैम्पू अगर मिल जाए, कलौंजी का शैम्पू, तो आपको वो सिर्फ इस्तेमाल करना, वो भी इतना नहीं। ये नेचुरल शैम्पू है और इससे आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। वैसे ही ना आप मुंबई में रहती हैं और नारियल पानी तो यहाँ पर जमकर मिलता है, तो आप चाहें तो इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। खैर अगर वहाँ पे सस्ता मिलता है तो। अब वैसे तो पता नहीं, हकीम साहब आप तो काफ़ी टाइम मुंबई रहे हैं। 20 साल मेरे मुंबई में गुजरे और मेरे भी बाल गिरने लगे थे, और अब मैंने कहा भाई मैं हकीम हूँ और मैं ही गंजा हो जाऊँगा तो लोग मुझसे क्या कहेंगे। तो फिर मैंने वहाँ नारियल पानी पीना शुरू कर दिया, जब वहाँ बहुत मिलता है। और सस्ता वस्ता तो क्या, जिसके पास पैसे हैं उसके लिए क्या सस्ता है, क्या महंगा, जी। और जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए सब महंगा। तो मैंने तो ये हाल हो गया था कि मैं वहाँ जाता था, वो वहाँ पैक करके देते हैं थैली में, और वो थैली में पैक करा कर आता था, और मैं पानी की जगह वो पीने लगा। जब मुझे फ़ायदा नज़र आया, वो बहुत सारे पैकेट बना के वो निकाल के थैली में पैक करके देते, मैं फ्रिज में रख देता था। तो फ्रिज में रख के बड़ा खुशबूदार और बहुत मीठा हो जाता है। तो मैंने मुद्दतों ऐसा पिया, मेरे बाल आज तक माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह। अब 60 साल के आदमी के और कितने बाल चाहिए, और आज भी संभाल नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से संभाले, और इतने बाल हो गए, बार बार भी नहीं आ रहा। हम लोग को तो घर पे बार बार आता है, जो बाल काटने वाला आता है, तो वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैं गांव में जाकर बाल कटाता हूँ। गांव ही नहीं गया जब से लॉकडाउन हुआ। अब कभी खुद ही काट लेता हूँ, तो हो सकता है उल्टे सीधे कटे हों, लेकिन बालों को इतना हो गया, तो मैंने इतना फ़ायदा उठाया नारियल पानी से कि मैं सबको सबसे पहले नारियल पानी बताता हूँ। और माशाल्लाह बाल तो आपके भी जी, सुभान अल्लाह है। नहीं, ये नुस्खा मैंने भी आजमाया, और आप ही की सलाह पे कि नारियल पानी पीऊँ, कोकोनट वाटर अभी नहीं मिल रहा था, तो फिर टेट्रा पैक वाला भी मैंने खैर पिया है, लेकिन वाकई में इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। वैसे आपका एक शेर भी है, मुद्दतों कोई गम आकर ना उलझा मुझसे, वो एक बार फिर से दोहरा दीजिए हमारे लिए। 2 शेर सुनाऊंगा। एक मतलब है कि अपनी तकलीफ़ छुपाने में जो नाकाम रहा, जी, ये समझ लो
कि वो किरदार बड़ा आम रहा और अपनी तकलीफ़ छुपाने में जो नाकाम रहा, ये समझ लो कि वो किरदार बड़ा आम रहा और मुद्दतों गम कोई आकर नहीं उलझा मुझसे, एक तेरे गम से मुझे ये बड़ा आराम रहा। जब कोई बड़ा गम होता है छोटे मोटे गम का पता ही नहीं चलता। तो कमाल है, आपसे इतने दिन बाद मुलाकात हुई और आपने मेरी शेर मुझसे सुन नहीं, लिया। आपकी बातें तो हमेशा ही याद रहती है, ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी आपको इतना ही प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो नाजरीन, आप बिल्कुल हमें कॉल करते रहिए इन नंबर्स पर जो कि आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल हमारे साथ सलमा जुड़ी हैं तेलंगाना से, उनसे बात कर लेते हैं। सलमा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। अकीम साहब से बात करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी उम्र है 29 साल है जी। मैं प्याज और मंगाई थी मैं और ले रहा हूँ आधा ग्राम है और जैतून का छिलका मंगाई मेरी छाती में हो दाया पाँव दाया हाथ अंबर पीछे बहुत तकलीफ होती है। अब लेने में तो 1 महीना हुआ मैं प्याज अंदर, लेकिन छाती में कम नहीं हो रहा। लेकिन मैं जैतून का छिलका मंगाया, उनकी बेटी 8 महीने से, लेकिन मैं डॉक्टर नको कर बोले। हाँ, उसके बारे में बात करने का जी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। सलमा जी दोबारा दोहरा दीजिए। आपने आराम से बोल जी, दीजिए। जैतून का सिरका मंगवाया आपने, गोंद स्याह मंगवाया। हाँ, गोंद स्याह लेने में तो मैं 1 महीना हुआ मैडम। जी जी। हाँ, अब जैतून छिलका भी मंगाई हूँ। छाती में बहुत तकलीफ होती मुझे। छाती में तकलीफ कह रही हैं आप? छाती में तकलीफ होती है, एक पैर में, एक पाँव में, पीछे कमर में, दर्द में। जी जी जी। हाँ, तकलीफ होती है। सिया गोंद लेने में तो 1 महीना हुआ, थोड़ा रिलीफ है, लेकिन छाती में नहीं, तकलीफ कम नहीं हुई। छाती की तकलीफ कम? छिलका मंगाए हैं। जी जी। लेकिन मेरी बेटी छोटी है 8 महीने की, लेना क्या नहीं लेना? देखिए, आपको फ़ायदा तो शुरू हो गया दर्द में, पैरों के दूसरे दर्दों में, वो तो आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये बच्ची शीरख्वार है, यानी दूध पीती है आपका, तो आप एक ही खुराक लीजिए बस, और फिर जब दूध छुड़ा दें तो 2 खुराक ले सकते हैं। तो हो सकता है आपको आगे जाके थोड़ा देर में फ़ायदा हो और आपको दूसरों से ज़्यादा सब्र करना पड़े। तो ये गोंद ख़त्म होते होते आपको मुकम्मल ठीक होना मुमकिन है। छाती में दर्द अगर नहीं जा रहा है तो एक बार, क्योंकि 8 महीने का बच्चा, डिलीवरी हुई होगी, तो सोनोग्राफी कराई होगी, जो मुआयना कराते हैं, एक बार करा लीजिए कि कहाँ सर्जन है। और अगर वो जैतून का सिरका आपने शुरू कर दिया तो उससे फ़ौरन फ़ायदा शुरू होना चाहिए। एक खुराक से ही फ़ायदा नज़र आने लगता है। एसिडिटी, गैस, अपच की प्रॉब्लम, कब्ज़ की प्रॉब्लम, तो वो आप ले सकते हैं जैतून का सिरका। इस सूरत में भी ले सकते हैं जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो आप लेना शुरू करिए। अगर आ गया है तो इससे बहुत फ़ायदा होना मुमकिन है। फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ, ज़ाहिरा है जम्मू कश्मीर से, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। हमें हकीम साहब से बात करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। मैं 2 सालों से मुझे याददाश्त कम हो रहा है, मुझे पता नहीं चलता है, कोई चीज किसी जगह रखता है, मोबाइल रखता है, कुछ भी रखता है, भूल जाती हूँ 2 सालों से। आपकी उम्र क्या है? दवाई मुझे 40 साल। आपने अपना थायराइड भी चेक कराया है? जी हाँ, वो भी चेक कर, सब ठीक निकलते हैं। मर्यादा इस वजह से मैंने कोई दवाई नहीं खाया, मगर वो चेक किया थायराइड का, शुगर का, वो ठीक है। बहुत अच्छा। तो देखिए, वैसे तो 60 साल के बाद ये परेशानी होती है, लेकिन किसी को थोड़ा पहले होती है। अगर आप चर्बी की चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो वो बंद कर दीजिए, जिसमें भी चिकनाई ज़्यादा हो, और वेजिटेबल ऑयल आपके लिए मुफीद है। और एक काम करें कि जैतून का सिरका रोज़ाना रात को 3 चम्मच पीकर सोया करें। ये आपके हाफजे को बढ़ा देगा और इससे आपके खून दौड़ेगा दिमाग से तेज़ी से, और चर्बी होगी तो उसे भी साफ़ कर देगा। जहाँ जहाँ चर्बी होगी रोज़ाना 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के पिया करें, तो महीने 2 महीने में आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। उत्तराखंड से हमें कॉल किया है मोहम्मद आसिम ने, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब से बात हो रही है हमारी? जी जी, हमारे साथ ही बैठे। जी फरमाइए। जी, मेरा लड़का है सर, फैसल, मोहम्मद फैसल, और आपके यहाँ की बहुत दवाएं उसके नाम से मंगाई गई है।
अच्छा। गोंद सिरा, सिरका, जैतून और आर केयर कैप्सूल है, जैतून, तमाम चीजें, गोंद मोरिंगा भी वगैरह। तो जी। वो हार्ट का पेशेंट है सर, उसके बचपन में छेद था, जी तो वो इलाज कराया लखनऊ में, वो ठीक हो गया। अब उसकी हार्ट की डॉक्टर ने बताया है, उसकी ईसीजी इको वगैरह कराया था, तो वो 3 गिफ्ट में 1 गिफ्ट में खून कुछ कम जाता है, रुक जाता है, तो जिससे उसके बोलने में और थोड़ा हाथ का टाइट से है, वो बोले कुछ ना कुछ तो असर आएगा। और गुस्सा आता है, उसका बीपी हाई रहता है। जी। ठीक। उम्र क्या है उनकी? 28 साल के लगभग है। 28 साल। जी तो देखिए मेरी बात गौर से सुनिए। अदरक का जूस निकालिए 1 लीटर, और लहसुन का जूस 1 लीटर, और नींबू का जूस 1 लीटर, और जैतून का सिरका 1 लीटर। इन सब को मिक्स कर दीजिए। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो इसमें शक्कर भी मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं। ये एक पूरा नुस्खा हो गया जो 5 महीने तकरीबन चलेगा। 3 चम्मच ये मिक्स कर लीजिए ना, और 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम पिलाइए खाने के बाद, और ये ख़त्म होते होते आपके बच्चे का ठीक होना मुमकिन।